बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेरी आवाज़। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास नंबर 17। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी यूज्ड टू। जैसा कि हमने गुज़िश्ता टॉपिक में बी अबाउट टू मतलब वाला है, वाली है, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी अमल जो हम करने ही वाले हैं, इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखे, उनको ट्रांसलेट करना सीखा और अगर कहीं हमने ऐसे बोलना पड़ जाए तो वो भी हमने सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी यूज्ड टू। यहाँ पर भी जो बी है, दिस बी स्टैंड्स फॉर बी फॉर्म्स। वही बी फॉर्म्स, 5 बी फॉर्म्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जो 5 बी फॉर्म्स सीखी थी, जानी थी मायनों के साथ, वही बी फॉर्म्स यहाँ पर इस बी को रिप्रेजेंट करती हैं। और यूज्ड टू के जो मायने हैं या जो साइन है वो है आदि है, आदि हूँ, आदि हैं, या फिर आदि था, आदि थी, आदि थी। मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी अमल जिसके आप हैबिचुअल हो चुके हों, आदी हो चुके हों, जो आप बार बार रिपीट करते हों, इस तरह के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम बी यूज्ड टू की हेल्प लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का बस ख्याल रहे, ये बी यूज्ड टू नहीं है, ये यूज्ड टू है। मतलब यहाँ पर डी का इजाफा है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आप जिसको कहते हैं, उसका हमने इजाफा किया है। ये यूज्ड टू है, यूज्ड टू नहीं है। अगर आप यूज्ड टू लिखेंगे या कहेंगे तो मायने चेंज हो जाएंगे, मीनिंग चेंज हो जाएगी। उसकी क्या मीनिंग है, किस तरह से हम उसको क्या कहते हैं, वो हम आने वाली आगे की क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है बी यूज्ड टू, जिसके मायने या जिसका साइन ये है कि आखिर में आदि है, आदि हूँ के सेंटेंसेस आ जाएं, या फिर ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी अमल जिसके आप हैबिचुअल हो चुके हों, डेली बेसिस पे आप करते हों। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2-3, जैसे मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, वो रात को देर से सोने की आदी है, तुम रोज़ाना चाय पीने के आदी हो, वो रोज़ाना कहानी पढ़ने की या कहानी सुनाने की आदी है, हम रोज़ाना क्रिकेट खेलने के आदी हैं। ऐसा कोई भी काम, अब यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हमने एग्जाम्पल में अभी देखे, वो सारे सेंटेंसेस किस तरह से हैं, सबके सेंटेंसेस में आदी है, आदी हूँ, आदी हैं आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, मतलब ये हुआ कि वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस काम के। जैसे आप बच्चों को पढ़ाने के आदी हैं, वो रोज़ाना स्कूल देर से जाने का आदी है। मतलब ऐसा कोई भी काम जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसके आदी हो चुके हैं, तो वो रोज़ाना सुबह स्कूल देर से जाने का आदी है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए या आपको कहीं बोलना पड़ जाए, तो उसको हम किस तरह उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या कहीं लिखेंगे, तो आज यही चीज़ हम सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक ले ली है, वो चाय पीने की आदी थी। अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो थी हो जाएगा, है हो जाएगा, और पास्ट की बात करेंगे तो थी हो जाएगा। इसीलिए इसके दोनों साइन, दोनों मायने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इस एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। वो फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब। यहाँ पर सिर्फ वर्ब में एक छोटी सी चेंजिंग है। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक सीखे वहाँ हमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ की तरफ हम नहीं गए अब तक, क्योंकि हम जब आने वाली क्लासेस में टेंसेस स्टार्ट करेंगे तो इसका हम प्रॉपर यूज़ बताएंगे कि वर्ब होता क्या है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, किस तरह हम उसको चेंज करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्ब की। आज के हमारे टॉपिक में जो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म। मतलब जो भी आपका एक्शन होगा, मतलब जो भी आपका वर्ब होगा, उसके साथ आपने आईएनजी का इजाफा कर देना है लास्ट में। तो वर्ब फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फोर्थ या फिर आईएनजी फॉर्म, दोनों ही कहते हैं उसको, और ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत हम इस एग्जाम्पल को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब वो कैसे करना है, सामने मौजूद है, बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। वो चाय पीने की आदी थी में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो
ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा जी, शी, उसके बाद क्या चीज़ चाहिए हमें, बी फॉर्म। थी हमारी बी फॉर्म है, शी वॉज, आदि, यूज टू, आदि है आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यूज टू, शी वॉज यूज्ड टू, और फिर एक्शन क्या है हमारा, पीना, मतलब टेक। हम वाटर के अलावा चाय हो, दूध हो, शरबत हो, उसके लिए हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम जो टेक था वो टेकिंग हो गया। अच्छा, वर्ब के लास्ट में जब ई आ जाएगा तो उस ई को हम रिमूव करके आईएनजी लगाते हैं, अगर ई नहीं है तो हम डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो ये टेक जो था वो टेकिंग हो गया। शी वॉज यूज टू टेकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पी रही है, टी। इस तरह हम उर्दू से इंग्लिश में बिल्कुल आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस एक चीज़ की इसमें चेंजिंग है, जो हम वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पर यूज्ड टू के साथ, वो आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। तो शी वॉज यूज्ड टू टेकिंग टी। अब इसी सेंटेंसेस को अगर हमने नेगेटिव बनाना है, जैसे वो चाय पीने की आदी नहीं थी, तो वॉज के बाद मतलब बी फॉर्म के बाद हम नॉट लगा देंगे। यहाँ ये जो हमारी बी फॉर्म है, इसके बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे फॉर्मूले में और सेंटेंस में भी। तो शी वॉज नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब सवालिया जुमले बनाने, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं किसी की आदत के बारे में कि क्या वो चाय पीने की आदी थी, तो यहाँ पर हम क्या का इजाफा कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि क्या वो चाय पीने की आदी थी। इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ये जो बी फॉर्म है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम एज इट इज़ रहेगा। सब्जेक्ट जो है वो बी फॉर्म के बाद आएगा। वॉज शी यूज्ड टू टेकिंग टी और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हम सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने सिंपल सेंटेंस भी ट्रांसलेट करना सीखा, फिर उसके बाद जो है वो नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाना सीखा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाना सीखा। बस समझना आपने यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि यूज्ड टू का साइन क्या होता है, आदि है, आदि हूँ, आदि हैं, आदि था, आदि थी, आदि थी। ये इस तरह के कोई भी जुमले के आखिर में अगर इस तरह के लफ्ज़ आ जाएं, अल्फाज आ जाएं, तो आप उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बी यूज्ड टू की हेल्प लेंगे। इसका फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। बस एक चीज की इसमें चेंजिंग है, इजाफा है, वो क्या है, वर्ब के साथ हमने फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। इस चीज का खास ख्याल रखना है। बाकी हमारा सेम है सब कुछ। जैसे हमने बी अबाउट टू मतलब वाला है, वाली है वाले सेंटेंसेस बनाना सीखे थे, इसी तरह हम आती है वाले सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपके सामने एक्सरसाइज मौजूद है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बी यूज्ड टू की एक्सरसाइज है। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी मौजूद हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी मौजूद हैं। इसको आपने उसी तरह ट्रांसलेट करना है। रजिस्टर बना लीजिए। मैं बार बार अपनी वीडियो में एक ही बात यही कहता हूँ कि रजिस्टर बना लीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ये आपके लिए बेहतर है। इन तमाम सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा अगर आप और सेंटेंसेस बनाना चाहें तो और इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा बोलना भी और लिखना भी। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपने ट्रांसलेट करनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो घर बैठे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।